जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का इम्पोर्टेंट जीके जीएस 30 क्वेश्चन लेकर आए जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का युद्ध लड़ा गया था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था। प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ा गया था। और तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को अफगानिस्तान कैद कर लेकर चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई डैश है? तो कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और भारत का सबसे लंबा समुद्री तट वाला राज्य गुजरात है। गुजरात, और इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। जिराफ किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो यह तंजानिया का राष्ट्रीय पशु है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और विश्व में जिराफ अफ्रीका देश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थे? तो सभी भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो नौदा टोली मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। तो यह में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल किस नदी के तट पर स्थित है? तो किसी भी नदी के तट पर स्थित नहीं है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है? तो उसे आहाड संस्कृति कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बने हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और नेपाल के वर्तमान में राष्ट्रपति रामचंद्रन पौडेल है। भारत की सांख्यिकी 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तब बिहार हो जाएगा। अब केवल जनसंख्या पूछे तब उत्तर प्रदेश हो जाएगा। राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? तो यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए कार्यस्थल है। तो ऑप्शन इस सही हो जाएगा। डैश बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी? तो बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला गौतम बुद्ध के मौसी महाप्रजापति गौतमी थी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। महाप्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध की इसी ने पालन पोषण किया था। बैक स्ट्रोक शब्दावली का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध तैराकी से है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत द्वारा निर्मित पहली मिसाइल थी? तो भारत द्वारा निर्मित पहली मिसाइल पृथ्वी थी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पृथ्वी। अगर पूछे भारत का सबसे हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? तो तेजस हो जाएगा। गृह मंत्री
अमित शाह ने पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में किया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतारा है। नुसंतारा है। इसकी पुरानी राजधानी जकार्ता है। निम्नलिखित में से कौन सा मत्स्य वर्ग से संबंधित है? तो मत्स्य वर्ग से संबंधित डॉग फिश है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डॉग फिश। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? तो भारत रत्न से सम्मानित श्याम प्रसाद मुखर्जी नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत रत्न की स्थापना 1954 में हुआ था और भारत रत्न पाने वाले प्रथम गैर भारतीय खान अब्दुल गफ्फार खान है और विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट है। इसे भी आप याद रखिएगा। गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को डैश कहते हैं? तो नवीन जलोढ़ निक्षेपों को खादर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बिहार पुलिस एसआई 2023 में पूछा गया है। राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या है? तो 40 है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सेंटियागो राजधानी है? तो सेंटियागो या चिली की राजधानी है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चिली की राजधानी है। बिहार पुलिस में पूछा गया है 2023 में। इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक का नाम है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। यह भारत के प्रथम कृषि मंत्री और प्रथम राष्ट्रपति थे। अफ्रीका का गांधी नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। उस्ताद सादिक अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध रुद्र वीणा से है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा और इनका जन्म राजस्थान उदयपुर में हुआ था। AK-47 की खोज किसने किया था? तो मिखाइल कालाशिनकोव ने किया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मिखाइल कालाशिनकोव ने AK-47 की खोज किया था। यह रूस देश का वैज्ञानिक था, रूस देश का। और रिवॉल्वर की खोज सैमुअल कोल्ट ने किया था। निम्नलिखित में से कौन लार में एंजाइम पाया जाता है? तो लार में एंजाइम टाइलिन और लाइसोजाइम पाया जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है। सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है? तो यहाँ पूछा है सर्वाधिक सीमा वाला देश, तो चीन है। सर्वाधिक सीमा वाला देश चीन है, जो 17 देशों के साथ सीमा बनाता है। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक लंबा सीमा वाला देश कौन सा है, लंबा जिसका सीमा लगता है देशों के साथ, तो वह कनाडा देश है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में है। और भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला रयाना बरनाबी बनी है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की प्रथम महिला कल्पना चावला है, भारत की बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोडो एक निर्जातीय भाषाई समुदाय भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मूल निवासी हैं? तो बोडो या असम राज्य का है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, असम राज्य। असम की राजधानी दिसपुर है। असम की राजधानी दिसपुर है, इसे भी आप याद रखिएगा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन बी सही होगा, SSC GD में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है,
कौन सी पक्षी है जो कंकर पत्थर खाती है? तो कंकर पत्थर खाती है तो शुतुरमुर्ग पक्षी खाती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शुतुरमुर्ग पक्षी। और सबसे बड़ा अंडा पृथ्वी पर किसी जानवर का होता है तो वह शुतुरमुर्ग का होता है। तो टोटल आपको 30 प्रश्न करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।